भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का वन लाइनर का जो सीरीज चल रहा है उसका चौथा दिन है और आज का ये फोर्थ चैप्टर है संविधान की विशेषताएं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। ये एक क्वेश्चन में बहुत सारा प्रश्न छिपा हुआ है। आप देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तो कैसा बड़ा, लिखित में सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक व्यापक संविधान पूछेगा तो वो कहाँ का है? भारत का है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। सॉरी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य भी है तो राज्य का अपना अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर वोट देके सरकार को चुना जाता है 5 साल के लिए। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक भारतीय संविधान का स्वरूप है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। जब नया भारत का अपना संविधान बना उसमें भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से काफ़ी सारे लगभग 2/3 आर्टिकल्स जो हैं वो वहाँ से ही लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, यानी कितने अनुच्छेद हैं? 350 से अधिक बता रहे हैं कि 395 अनुच्छेद है और फिर उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट के बाद और काफ़ी बढ़ गया है, ABCD इस तरह करके। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान यानी कानून से ऊपर कोई नहीं है। सर्वोच्चता किसका है? संविधान का है। भारतीय संविधान जो बड़ा है, इतना वृहत है, उसका होने का कारण क्या है? पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का है। तो पूछ रहा है इतना बड़ा क्यों है? तो इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें संघ का भी संविधान है और राज्य का भी संविधान है। ये कितना राज्य है सबका संविधान है और संघ का भी संविधान है, इसलिए ये इतना बड़ा होने का कारण है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय एक तरह से भारतीय संविधान का अभिभावक यानी गार्जियन जैसा है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच के आप उसका निराकरण कर सकते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, यानी कि आपका उम्र कितना होगा तब आप वोट देने के लिए योग्य होंगे? तो 18 साल है। 18 साल से पहले आप वोट नहीं दे सकते। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो भारत का जो संघ है उसका एक विशेषता है कि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है, यानी सबसे ऊपर कौन है? संविधान। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघ के जगह पर भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा राज्य है इसलिए इसको राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में कितनी सूची हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूची हैं। कितनी सूची हैं? 3 सूची हैं। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। कहाँ से करता है? भारत की जनता से। और छोटा सा और बचा हुआ है, काफ़ी मेहनत से रोज़ वीडियो बनाया जा रहा है, तो यदि ये वीडियो अच्छा है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ ठीक है कि नहीं है। नहीं तो रोज़ वीडियो बना रहे हैं, लाइक नहीं आ रहा है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये सीरीज ऐसे ही रोज़ चलता रहेगा। यदि कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा और बचा हुआ है इसका पार्ट, ये बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा ही और है ये, तो इसमें देखिए इतना है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। कहाँ पर निहित है? संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। भारतीय संविधान की संरचना कैसा है? कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, यानी लिखित संविधान कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले तो फ्रांस में सबसे पहले लिखित संविधान बना। तो यदि ये प्रश्न पूछेगा कि लिखित
संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ हुआ, सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ, सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था, तो आंसर फ्रांस होगा। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो अध्यक्षात्मक शासन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में हुआ। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, क्यों कहा है, कहाँ कहा है पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट आएगा और आप उसको टिक करना है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है, तो जी ऑस्टिन ने कहा है। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है, यानी कौन सा ऐसा विशेषता है जो भारतीय संविधान में, भारतीय संघ में भी है और अमेरिकी संघ में भी है, तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय ये इंडिया में भी है और ये यूएसए में भी है, ये दोनों के संविधान का विशेषता है। भारत में सर्वोच्च किसको माना गया है, तो संविधान को सर्वोच्च माना गया, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो भारतीय संविधान के बारे में पहले जब फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ही बताया गया कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान का वर्णन कैसे करेंगे, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, क्योंकि सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, इंडिया का है। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है, यानी वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक है, वो संख्या में, ये एक तरह से विरोधाभास है, वो संख्या में ज़्यादा है लेकिन यदि धार्मिक रूप से वो अल्पसंख्यक है तो उसको अल्पसंख्यक का मान्यता प्राप्त है। ऐसा बहुत जगह इंडिया में, स्टेट में है जहाँ पर हिंदू का पॉपुलेशन काफ़ी कम है और मुस्लिम या अदर रिलीजन का पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चूंकि वो रिलीजन अल्पसंख्यक है इसलिए उसको ही अल्पसंख्यक माना जाता है, लेकिन हिंदू को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है। तो इसलिए ये तो ठीक नहीं है। आप लोग के नज़र में ये कैसा है, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक को मान्यता प्राप्त करना कहाँ तक उचित है या सही है कि नहीं है, इसके विषय में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।